स्टार्ट करें। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए अब क्या करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बारे में बखूबी आप लोग सब जानते भी होंगे, फिर भी इसी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और टू वे कम्युनिकेशन होगा, समझ गए। हम भी कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप भी जो कुछ जानते होंगे तो शेयरिंग करने की कोशिश किया करेंगे, साथ ही साथ चलते रहेंगे। तो कंप्यूटर का तो सिंपल सा डिफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये बचपन से सब कोई जानते हैं, जो डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसके बाद जो मीनिंगफुल जो रिजल्ट होता है, जो यूजफुल रिजल्ट होते हैं, वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और वो रिजल्ट अगर फिर फर्दर फ्यूचर के लिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं, उस स्टोर करके जब रखते हैं फ्यूचर के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। इसमें जो हमारा चीज जो वर्ड आया हुआ है, एक हमारे पास जो डेटा एक वर्ड आया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सिंपल सा बात है, इसको चलाने के लिए हमें बिजली की जरूरत होती है, जो करंट की जरूरत होती है। उसके बाद आता है डेटा। डेटा क्या होता है, इसमें डेटा क्या बेसिकली क्या होता है, दिस इज द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर मान लीजिए आप चाय या कॉफी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल, दूध, ये वो जो अगर आपके साथ जो भी कच्चा सामान होता है, दिस इज द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो जो हमारे पास यूजर ने, सिस्टम ने, हमने उनको दिया कि आप ये ऑपरेशन करिए, 2 नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, ये जो भी हम मेरे मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन को जब हमने देते हैं तो वो उसी को क्या करता है, एक्सेप्ट करते हैं और हमारे जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको प्रोसेसिंग करना का वर्क करते हैं। और फिर जो हम जिस लैंग्वेज में समझ सके, जिस लैंग्वेज में हम उस भाषा को आसानी से पढ़ सकें, उसके हिसाब से वो हमें मॉनिटर पे रिजल्ट जो है वो हमें दे देते हैं। उसको फिर हम हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जिस फॉर्म में भी रख सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का बेसिकली फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट हो गया है। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसका प्रोसेसिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूजर। यूजर ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से उसको रिजल्ट को उसको प्रोसेसिंग करेंगे और देन फर्दर जो है उसको आपको यूजफुल रिजल्ट आपके सिस्टम पे डिस्प्ले हो जाएगा विद इन अ सेकेंड के अंदर, विद इन अ माइक्रो नैनो सेकेंड के अंदर। आपके पलक झपकते ही वो चीजें आपके स्क्रीन पे दिखेंगी और आपको पता चलेगा कि कितना फास्ट प्रोसेसिंग होके आपके पास जो है आपको डिजायर्ड आउटपुट सिस्टम के सामने में दिखाई देता है। लेकिन जिसको करने में आपको मैनुअली वर्क करने में बहुत समय लग सकता है, ज्यादा कुछ वक्त लग सकता है, पर यहाँ विद इन अ सेकेंड के अंदर, फ्यू सेकेंड के अंदर आपकी आंखों के पलक झपकते ही वो चीजें जो हैं आपके सामने में हुआ करेगी। तो ये आपके लाइफ के लिए क्या हो गया, बड़ा कन्वीनियंट हो गया, इजी हो गया, आपके लाइफ को स्मूथ कर दिया, आपके समय को बचत हो गई। इसके चलते आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बातें समझ में आई। तो कंप्यूटर का डिफिनीशन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई किंतु परंतु है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब चलते हैं, अब लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज द कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखिए तीन, कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये चीज हमने पढ़ लिया। इट हेल्प्स अस स्टोर करना, प्रोसेस करना एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन। क्योंकि पास आपके पास जब इंफॉर्मेशन होगा, पहले 3 स्टेप में चलते हैं। पहला डेटा होता है, डेटा का प्रोसेसिंग होने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होने के बाद आपके नॉलेज इनहेंस हो जाते हैं। अगर आपके पास डेटा है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आपका जो नॉलेज है वो क्या होगा, आपका इनहेंस कर जाएगा। आपको अगर सबके बारे में पता है, इंफॉर्मेशन है, तो आप कहीं भी डिबेट्स करेंगे या कहीं क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी तो आप बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। ये सिस्टम सबसे बड़ा अच्छे तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि सिस्टम के पास, कंप्यूटर के पास अपना ब्रेन नहीं होता है। इस बात से सहमत है ना? जी सर। कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है। यस सर। हाँ, वो सिर्फ यूजर ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है उसी इंस्ट्रक्शन से एग्जैक्ट काम करेगा, ना दाया ना बाया, 1% भी ना वो आगे ना पीछे जाएगा। मतलब एक तरह से एग्जाम्पल में समझें, एक पुलिस मूर्ख नौकर की तरह है। अगर आपने उसको कहा
कि गो टू द मार्केट बाय द वेजिटेबल, आपने कहा कि बाजार जाओ और सब्जी लेके आओ, तो वो क्या करेगा, मार्केट जाएगा, सब्जी लाएगा, पर वो वहां से वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि आपने इंस्ट्रक्शन उसको नहीं दिया है कि आप फिर वापस भी आइएगा। तो जितना आप इंस्ट्रक्शन देंगे उतना ही वो एग्जीक्यूट करेगा। इतना आप जान लीजिए, 100 बात का एक बात समझ में आ रहा है? देखिए, इसको 3 फेजों में हमने बांट दिया है। जब डेटा को इंटर करते हैं तो उसे हम इनपुट कहते हैं, जब उस पर वर्क होता है तो वो प्रोसेसिंग कहलाता है, वर्क होने के बाद जब वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है तो उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। यहां तक में कोई किंतु परंतु मन में है तो बताएं। नो सर। यहाँ तक में किसी को समझने में, कोई किसी को मन में कोई डाउट है तो बताएं जरूर, नहीं तो आगे स्लाइड में No, चले हम लोग नेक्स्ट में आगे बढ़े। यस सर। चलिए आगे यस बढ़े। सर। चलिए, मेन जी फंक्शन, सर। अब सिंपल सा बात, ऐसे तो फंक्शन तो बहुत सारा अनलिमिटेड है, कितना फंक्शन को याद रखें संभव नहीं है, पर कुछ जो मेन फंक्शन है उस फंक्शन को हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे, उसको हम याद रखेंगे हमेशा के लिए। मेन फंक्शन है इनपुट। अगर हम यूजर से इनपुट लेते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर। यूजर क्या करता है, सिस्टम क्या करता है, यूजर से डेटा लेता है, रॉ मटेरियल लेता है, देन क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। जैसे उसको वर्क करने डेटा दिए गए हैं उसके हिसाब से वर्क करना शुरू करेगा। वर्क करने के बाद जो है वो आउटपुट शो करेगा, जिसको हम रिजल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब उस रिजल्ट के बाद आप पर डिसाइड करता है कि डू यू वांट टू सेव और नॉट। अब सिस्टम में जब दिन भर आप काम करते तो जरूरी नहीं है कि सारे चीजों को आपको सेव करने की जरूरत हो। अगर सारे चीजों को अगर आप सेव करने लगेंगे तो बहुत जल्दी ही मेमोरी स्टोरेज जो है आपका फुल हो जाएगा। इसीलिए वो पूछ लेता है कि भैया आपको इसे स्टोर करने की जरूरत है कि नहीं है। अगर सेव करने की जरूरत का है तो उसको आप परमिशन देते हैं, यस, तो वो किसी फाइल और फोल्डर में, पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर में सेव हो जाता है। अगर आपने कुछ अपना फाइल और फोल्डर बनाया है तो आप उस फाइल फोल्डर में सेव कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम जैसी ड्राइव में सेव कर देता है इंफॉर्मेशन को। कम्युनिकेशन हेल्प अस टू शेयर द इंफॉर्मेशन। अब कम्युनिकेशन, अब जब हम प्रोसेसिंग कर लिए, डेटा कर लिए, तो हमारे इंटायर टीम के लिए, इंटायर सिस्टम के लिए जहां पे उस चीजों की जरूरत है हम उसको आराम से स्प्रेड कर सकते हैं, आराम से उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग कैसे शेयर कर रहे हैं, एक जगह पीपीटी बन गया, ये सारे जगहों पे शेयर हो रहा है, सारे जगहों पे स्प्रेड कर दिए। तो इसकी जितने भी यूजफुल चीजें हैं वो सारी चीजें हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ये हमारे नॉलेज को, इंफॉर्मेशन से हम इनहेंस करेंगे अपने नॉलेज को। यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट स्लाइड में। Yes, sir. अब जी सर। यस सर। देखिए व्हाट इज डेटा। डेटा का मतलब हम पहले ही बता दिए, डेटा इज द रॉ फैक्ट्स इंटर द कंप्यूटर। सिंपल सा बात है, अगर आप सही चीज दीजिएगा तो ही सही आउटपुट आएगा। अगर आपने सही चीज नहीं डाला और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें डिजायर्ड आउटपुट दे, यूजफुल आउटपुट दे दे, ये संभव है? नहीं हो पाएगा। अगर जैसे एग्जांपल में नेम, एज, मार्क्स एंड फोन नंबर दिया, तो हमको नेम की जगह पे नेम ही इंटर करेंगे तो परफेक्ट होगा। एज की जगह पे एज ही करेंगे क्योंकि नेम जो है वो कैरेक्टर में होगा, एज जो है वो इंटीजर में होगा, मार्क्स भी इंटीजर में होगा, मोबाइल नंबर भी इंटीजर में होगा। तो ये सब अलग अलग एग्जांपल है, मतलब सही फैक्ट डेटा हमें इंटर करना पड़ेगा सिस्टम के लिए। When data is processed and it becomes the meaningful, it is called information. अगर सही डेटा देंगे तो सही वो प्रोसेसिंग करेगा, और सही प्रोसेसिंग होने के बाद जब हमें आउटपुट मिलेगा तो वो सही इंफॉर्मेशन होगा। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन गलत डेटा आ जाएगा तो इंफॉर्मेशन, जो मैनिपुलेशंस होंगे, जो वर्क होंगे, इंफॉर्मेशन जो आएंगे वो भी तो गलत आ जाएंगे लेकिन मेरे पास। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो डेटा हो वो एकदम फैक्ट हो, वो एकदम सही हो, वो एकदम जेन्युइन हो, वो एकदम ऑथेंटिक हो। इस बातों का ख्याल रखना है हम लोगों को। यहां तक में डेटा में किसी कंफ्यूजन, किसी के मन में कुछ, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। नो सर। चलिए अब आते हैं पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कुछ ज्यादा दो तरह का चीजें होती है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेज की भाषाएं हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो है जो टेंजेबल चीजें होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम महसूस टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स को,
उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और जो प्रोग्राम होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो सिस्टम को बताता है, क्योंकि हार्डवेयर को भी चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। हार्डवेयर को भी जैसे हमारा जो सिस्टम, हमारा जो बॉडी है, हाथ पैर आंख मुंह कान, इसको चलाने के लिए भी धड़कन की जरूरतें हैं, है ना। अगर वो सांसें निकल जाए, बॉडी से बाहर हो जाए, तो वो हार्डवेयर का कोई भी काम नहीं रहता, वो यूजलेस हो जाता है। जब तक वो सांसें चल रही है, जब तक वो सॉफ्टवेयर चल रहा है सिस्टम में, तब तक हमारा बॉडी का सब हाथ पैर ठीक काम कर रहा है। जैसे वहां से सॉफ्टवेयर हट जाएगा, वो हार्डवेयर किसी काम का नहीं रहेगा। इट मीन्स करने का मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की इंपॉर्टेंस जो है वो बराबर है एक अच्छे तरीके से सिस्टम को चलाने के लिए। क्योंकि अब कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में जो आप ABCD जो टाइप करके लिखा हुआ है 1 2 3 4 है लिखे, वो सिस्टम को कौन बताएगा? वो तो सामने जो लिखा हुआ कीबोर्ड है वो तो हार्डवेयर है। उसको समझाने के लिए हमें कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर की उसकी आजकल इनबिल्ट सारा चीज आ जाता है, लेकिन पहले जो कंप्यूटर होते थे उसको कीबोर्ड का, मदरबोर्ड का, उसके बाद आपका ग्राफिक्स कार्ड हो गया, ये सब सारा चीज हो गया, एक बार प्रिंटर हो गया, ये सब के लिए सबका सॉफ्टवेयर होता था। वो सॉफ्टवेयर रन करने के बाद उस सिस्टम को समझ में आता था कि हमें यूजर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फिर हम वर्क करना शुरू करते थे। लेकिन मतलब बॉडी के अंदर में जो सांसें चल रही है वो है सॉफ्टवेयर, और बॉडी का देख रहे हैं, दिस इज द हार्डवेयर। बातें समझ में आई तो बोलिए हाँ, नहीं तो ना। यस सर। हाँ आ सर। गया सर। पक्का ना? जी यस सर। कहीं यस किसी सर। मन आ गया। किसी को किंतु परंतु कुछ मन में? नो सर। सर। हाँ? बातें समझ में आ रही है ना अच्छी तरीके से? जी सर। यस, हाँ चलिए कोई सर, दिक्कत आ हो? रहा है। हाँ, चलिए अब आते हैं इनपुट डिवाइस में। सिंपल सा बात है, इनपुट डिवाइस को भी हमने अलग अलग तरह से बांट दिया, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो सबसे बड़ा बेसिक चीज है वो कीबोर्ड होता है हमारे पास, जिससे चलते हम वहां पर टेक्स्ट को टाइपिंग करने का काम करते हैं, नंबर को लिखने का काम करते हैं। वो क्या कहलाता है? कीबोर्ड कहलाता है। पहले सबसे पहले जो था वो कीबोर्ड ही आया था। उसके बाद ये माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सब सारी चीजें बाद में आई लेके। तो माउस का क्या हो गया, मतलब यूज टू पॉइंट, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना, उसको सेलेक्ट करना, उसको क्लिक करना, उसको ड्रैग करना, उसको स्क्रॉल करना, ये सब काम हमने माउस से सीखा। मतलब माउस क्या कर दिया, हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट कर दिया, थोड़ा और आसान कर दिया, हमें और थोड़ा सा वर्क करने की फ्रिक्वेंसी को हमारा इंक्रीज कर दिया उन्होंने। स्कैनर का काम करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई पिक्चर्स है, उसको क्या कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए और अपने सिस्टम में ले आइए। उसको आपको कहीं भी सेंड करना है, कुछ भी करना है, मॉडिफाई करना है, एडिटिंग करना है, सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। माइक्रोफोन से क्या होता है, साउंड को इंटर करना, जो रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग का जो काम करते हैं। वेब कैम क्या होता है, जो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग आपका चल रहा है, इसमें आप कैमरा ऑन कर देंगे तो आपका पिक्चर, हमारे जो पिक्सेस हैं वो सारा चीज दिखने लग जाएंगे। लेकर तो वेब कैम से इमेज को, वीडियो को कैप्चर करना, ये काम जो है हम लोग करते हैं वेब कैम में। इनपुट डिवाइस में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए, इनपुट के बाद आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस में। अब इनपुट प्रोसेस हो गया, प्रोसेसिंग हो जाएगा, उसके बाद आउटपुट में आएंगे। तो आउटपुट का सबसे पहला पुराना चीज क्या है, आपका मॉनिटर, जिसमें इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया था सिस्टम को, वो होने के बाद आपको कहाँ पे दिखेगा, मॉनिटर में। तो मॉनिटर में जो चीज दिख रहा है, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी चाहिए, पेपर में चाहिए। तो हार्ड कॉपी के लिए आप प्रिंटर का यूज करेंगे। लिखिए स्पीकर, साउंड, म्यूजिक सुनना है आपको, कोई एनिमेशन का वर्क करना, कुछ एनिमेशन में साउंड देना है, तो आप स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। प्रोजेक्टर भी क्या होता है, डिस्प्ले करने के लिए, कोई भी स्क्रीन पे लार्ज सरफेस एरिया में आप उसको आराम से पीपीटी को, अपने कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट को आप उसको डिस्प्ले करके प्रोजेक्टर के थ्रू जो है आप डिस्प्ले करेंगे, और उसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। क्या आउटपुट डिवाइस में कोई दिक्कत? ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? किसी को दिक्कत नहीं ना आउटपुट में? नो सर। नो सर। चलिए चलिए, अब है मेन आता है, जिसको कंप्यूटर का सारा मेन बॉस जिसको कहते हैं हम लोग सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। मतलब इसको हम लोग सिस्टम का क्या कहते हैं, हाँ, उसको कहते हैं हम ब्रेन कहते हैं।
तो सारा काम जो है वो मॉनिटर पे दिखना, कीबोर्ड से एंटर करना, ये सिर्फ उतना ही काम है। वो इंस्ट्रक्शन का जो मैनिपुलेशन का जो वर्क होता है वो किस में होता है, सीपीयू में होता है। और सीपीयू क्या ब्रेन है, तो हम जो भी हमें कोई वर्क करने के लिए कहता है, हमें कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये चीज हमारा इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन पे पहुंचता है। फिर ब्रेन उस चीजों को, उस बॉडी को, पार्ट को इंस्ट्रक्शन देता है कि अब आपका काम है, ये काम को आपको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना है। फिर होता है एएलयू। एएलयू का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। अब जितना भी कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन में बेसिकली जो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड, ये जो 5 तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ये सब लॉजिकल में हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन, लेस देन और मतलब अधिक बहुत सारे जितना लॉजिकल है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब सारा चीज जो लॉजिकल ऑपरेशन है, उससे छोटा है या उससे बड़ा है, तो जितना भी प्लस माइनस का काम होगा ये एएलयू परफॉर्म करता सारा कैलकुलेशन का वर्क करने में। फिर कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना ऑपरेशन। मतलब इट मींस, कहने का मतलब मान लीजिए एक साथ में 4-5 तो यूजर ने हमें काम दे दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूजर 1 का वर्क यूजर 5 को दिखा दिए, तो वैसा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। आप जब भी कभी जाते होंगे अपने अकाउंट के इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो आपसे अकाउंट नंबर पूछने के बाद आप ही के अकाउंट का डिटेल्स आपको दिया जाता है, वो अपना कंफर्मेशन करने के बाद। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि कोऑर्डिनेट ऑपरेशन करना, मतलब जिस यूजर 1 ने जो चीज इंस्ट्रक्शन दिया है वही उनका 1 का वर्क होना चाहिए। 2 का जैसा का इंस्ट्रक्शन आया है वो 2 का वैसा होना चाहिए। और जब आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं, जब उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो 1 का रिजल्ट 1 को ही दिखना चाहिए, 2 का रिजल्ट 2 को ही दिखना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो कोऑर्डिनेट करने का जो काम किया जाता है ऑपरेशन करने का, ये कंट्रोल यूनिट का ही होता है। उसी का रोल बहुत ज्यादा है, उसी का ब्रेन इतना काम करता पता है कि किस सिस्टम को क्या जवाब देना है, किस यूजर को क्या जवाब देना, किस यूजर ने हमसे क्या कहा है, ये सारे चीजों का काम वो करता है। रजिस्टर आर स्मॉल, ठीक है, वेरी फास्ट स्टोरेज एरिया ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। रजिस्टर सिंपल सा बात, एक तरह से रजिस्टर जैसे आप स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो रजिस्टर में आपकी एंट्री होती है। और जब आप फिर कॉलेज से स्कूल बाहर जाते हैं तो कोई बंदा अगर पूछेगा कि भैया ये बंदे आए थे कि नहीं आए थे, तो हम बिना मैनुअल तो बता नहीं सकते हैं। तो रजिस्टर में उस चीजों का एंट्री होता है, एंट्री करने के बाद हम रजिस्टर में उसमें बताते हैं। लेकिन एक तरह से ये फास्ट काम करता है, लेकिन और ये बेसिकली टेम्पोररी स्टोरेज है। एक दिन हुआ काम तो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा दिन के लिए फिर नया रजिस्टर यूज होगा। मतलब रजिस्टर इसलिए यूज किया जा रहा है कि जो बंदा यहाँ पर सिस्टम में हमें काम करने के दिए हैं, अगर 10 टू वर्क करने मुझे आया है, 10 प्रोसेसिंग करने के लिए वर्क आया है, तो 10 का आउटपुट गया कि नहीं गया है, तो ये रजिस्टर से मैच कर लिया जाता है कि इनका प्रॉपर हुआ कि नहीं। और जैसे वो 10 का वर्क अगर हैंडओवर हो गया तो सिस्टम इस चीजों को इन्फॉर्म कर लेता है कि जितना 10 का 10 वर्क्स आए तो 10 का आउटपुट चला गया, मतलब ये सिस्टम काम आज का रजिस्टर काम खत्म हो चुका है। तो ये वहां से फिर वहां से रिमूव कर जाते हैं। लेकिन पर ये फास्ट काम करते रहते हैं, मतलब फट, क्योंकि बहुत जल्दी स्पीड में डेटा हमारे पास आते रहता है। अब फर्स्ट डेटा आते के बाद जो है फर्स्ट तरीके से हमें प्रोसेसिंग करना है, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना है, प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करना है, लॉजिकल सारा ऑपरेशंस करने हैं। मतलब इट मींस सिस्टम को कितना फास्ट तरीके से काम करना है, वो भी सही। इसमें इसका रोल जो है सिस्टम, पूरा सिस्टम कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है, सीपीयू का होता है। सीपीयू में किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर, बढ़िया। क्या कोई डाउट नहीं ना? नहीं नो सर। चलिए आगे बढ़े। बातें समझ में आ रही ना अच्छी तरीके से? अरे हाँ सर। चलिए ठीक है। अब आते हैं मेमोरी में। भैया अब जितना काम हो गया था मेमोरी में सिस्टम, तो मेमोरी में पहला प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आता है। तो रैम और रोम जो आता है प्राइमरी मेमोरी में, रैम और रोम हो गया। तो रोम जो होता है वो सिस्टम में इनबिल्ट बन के आता है कंपनी से लेके, उसको जनरली आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। पर रैम को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज अकॉर्डिंग टू जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन रैम इज द टेम्पोररी मेमोरी, डेटा इज द नॉर्मली लॉस्ट व्हेन द पावर इज ऑफ। जो आप अगर काम कर रहे हैं सेव नहीं किए हैं तो वो जो रैम में जो डेटा रहेगा वो टेम्पोररी चला जाएगा। तो रोम में जो स्टोरेज होगा, लेकिन जो रोम जो स्टोर द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मतलब रोम में जो डेटा रहेगा वो आपका परमानेंटली स्टोर रहेगा। सेकेंडरी वाले में जो एचडीडी होता है, एसएसडी होता है, पेन ड्राइव होता है,
ये सब में क्या करते हैं आप, बेसिकली क्या करते हैं, सारा डेटा को आप परमानेंटली जो है स्टोर करके फ्यूचर के लिए आप रखते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको आराम से उसको यूज कर सकते हैं, और वो जल्दी डेटा लॉस्ट नहीं होता है। बात समझ में आया? देखिए, तो डेटा बेसिकली लॉस्ट नहीं होता है। पर रैम में चलते चलते क्या हो जाएगा, पावर कट हो गया तो नॉर्मली डेटा क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। लेके रोम में डेटा ऑलरेडी इंपॉर्टेंट जितना इंस्ट्रक्शन है वो सारा चीज उसमें डाला ही हुआ है। लेके और सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया, आप अपने हिसाब से सिस्टम से लगाइए, निकालिए, अपना यूज करिए, अपना हिसाब से छोटा बड़ा जो भी करना है आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो ये दो तरह से मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी जो कि यूज किया जाता है। मेमोरी में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आता ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 98, 95, 2000, ये सब एक्सपी, ये सब जितना है विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, सिस्टम को क्या करना, ऑपरेट करना। मतलब जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना, मैनेज करना। प्रॉपर तरीके से जो इंस्ट्रक्शन मुझे दिया जा रहा है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है कि आपको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से चलना है। मतलब प्रोवाइडिंग एंड इंटरफेस फॉर द यूजर, मतलब इंटरफेस यूजर के साथ में क्या कर रहा है, उसके साथ में कनेक्टिविटी करा रहा है। नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हो गया विंडोज जो हम लोग यूज करते हैं, जो यूजर फ्रेंडली होता है, लिनक्स होता है, माइक्रो ऑपरेशन जो एंड्रॉइड भी आजकल जो हो गया, लेकिन आईओएस जो हो गया, ये सब अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसा कस्टमर को, जैसा यूजर को रिक्वायरमेंट है उस तरह से वो अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाते हैं, उसको अपने तरीके से जो है अच्छे तरीके से चलाते हैं। लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई दिक्कत? नो सर। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जब सिस्टम में आप जाते हैं दुकान पे तो शॉपकीपर वाले आपसे पूछते हैं कि भैया आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरह की जरूरतें हैं, क्या उस हिसाब से वो आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं। जनरली पहले जो था वो आपका डेस्कटॉप हुआ करता था, जो टेबल पे हम लोग रखते थे आराम से, उसमें एक मॉनिटर होता था, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होता था, उसके बाद कुछ माउस भी हम लोग लाना फिर शुरू कर दिए। तो डेस्कटॉप में बेसिकली नाम ही है डेस्कटॉप, मतलब डेस्क के ऊपर में जो आपको रखेंगे, दिस इज नोन एज द डेस्कटॉप। लैपटॉप पोर्टेबल कंप्यूटर, मतलब जहां तहां आप अपने हाथ में कैरी करके ले जा सकते हैं, जहां बैठेंगे आप वहां पर अपना यूज कर सकते हैं। आजकल जनरली सबों के पास लैपटॉप होगा, तो आप जिस फर्स्ट रूम में, हॉल में, डाइनिंग हॉल में जहां भी बैठते होंगे अपना लैपटॉप को कैरी करके। पर डेस्कटॉप को इजी तरीके से आप कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे एक बार उसको रख दिए सारा फिर सेटअप को उठाने में आपको थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। पर लैपटॉप पोर्टेबल कंप्यूटर है भैया, जैसा जरूरत पड़ा आप वैसे तक उठाएं और अपने काम करने। फिर तीसरा आ गया टैबलेट। धीरे धीरे आप और साइज छोटा होता चला जा रहा है। स्मॉल टच स्क्रीन कंप्यूटर, ये भी स्मॉल स्क्रीन टच स्क्रीन है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट टच स्क्रीन करते जाइए, रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल होता जाएगा। अब आ गया स्मार्टफोन, जो आपके सबों के हाथ में है, सब एक तरह का वो भी कंप्यूटर है। उससे से आपको रेलवे का टिकट बुक कराना हो, बस का बुक टिकट कराना हो, बैंकिंग करना हो, शॉपिंग करना हो, सारा चीज जो है आपके सिस्टम, आपके हाथ में जो मोबाइल डिवाइस है वो पूरी तरह से कंप्यूटर से काम कर रहा है। कंप्यूटर से भी ज्यादा फंक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारा फंक्शन ऐसा भी उसमें है जो आपको पता भी नहीं है। लेकर सर्वर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर। सर्वर का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपको एसबीआई का एटीएम कार्ड है, आप जाते हैं एक्सिस बैंक में जाके पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि आपका एसबीआई में अकाउंट था और आप जाके चले गए एक्सिस बैंक में पैसा विड्रॉल करने के लिए? कैसे ये संभव हो पाया? संभव इस तरीके से हो गया, आप जब उसको कार्ड को चिप उसमें डालते हैं तो वो एसबीआई वाला क्या होता है, एक्सिस बैंक के सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है कि इस फलाना नंबर का अकाउंट नंबर का आदमी, इस कार्ड नंबर का चिप नंबर का आदमी का रिक्वेस्ट आया है विड्रॉल द 5000 रुपीज। तो आप चेक करिए और बताइए कि इसके अकाउंट में वो पैसा है कि नहीं है। लेके तो वो वहां से चेक करने के बाद कंफर्म करता है कि हाँ इस बंदे के अकाउंट में है पैसे उतने, आप इसको विड्रॉल करने का परमिशन दे दीजिए। लेके पर ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि यही सिस्टम ने सब कुछ सोच लिया, यही सिस्टम ने सारी चीजों को डिसाइड कर लिया और हमें इन्होंने पैसा दे दिया। ऐसा नहीं होता है। आपका जिस सर्वर के साथ में कनेक्टिविटी होगा, जिस सर्वर आपका एक्सिस बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है, तो उस बैंक के पास वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है।
पुश फॉरवर्ड होने के बाद जो है पर इतना प्रोसेसिंग फास्ट है, इतना कन्वीनियंट हो गया कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक हो चुके हैं, सब एक दूसरे नेटवर्क से जुड़ चुके हैं, सारा नेटवर्क जो है अपना प्रॉपर तरीके से काम करे। कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो काम होने में डिले होता है या प्रॉपर तरीके से हम पैसा विड्रॉल नहीं कर पाते। तो ये सर्विसेज जो है आप दूसरे कंप्यूटर को, दूसरे सिस्टम को, दूसरे कंट्रीज को, दूसरे स्टेट को, दूसरे लेवल पे भी जो है वो प्रोवाइड कर देता है कि आप उस चीजों को, सर्विस को यूज करें। मतलब इट मीन उनका एक ही थीम है कि सारा चीज जो कस्टमर्स है उसको सर्विस बेस्ट से बेस्ट मिलना चाहिए, उसको किसी तरीके से दिक्कत नहीं आना चाहिए लेकर। उसके बाद आते हैं सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर भैया ये साइन, दिस इज द वेरी कॉस्टली। कुछ दिन साल पहले तक हमारे इंडिया में इक्का दुक्का सिस्टम हुआ करते थे। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, बेसिकली सारा चीज आपका ये जो है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया आपका, जितने टिपिकल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में जो आपका मिसाइल विसाइल को स्टार्ट करने में जो वर्क करते हैं, ये सब जितने कॉम्प्लेक्स तरह का वर्क हो, कॉम्प्लेक्स तरह की कैलकुलेशंस हो, वहां पर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जो है सुपर कंप्यूटर का यूज नहीं करते हैं नॉर्मल कंपनी वाले, बड़े बड़े कंपनी, बड़े रिसर्च सेंटर में इसका यूज किया जाता है। दिस इज द वेरी कॉस्टली, इसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये दिस इज द वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें डेटा कैलकुलेशन, मतलब बहुत चीज जितना हम सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज सॉल्व करने की इसके अंदर में क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। और ये हमें सिस्टम को, अपने आप को अच्छे बनाने के लिए, सारे चीजों को प्रोवाइड करने के लिए, सटीक इंफॉर्मेशन मतलब एक्यूरेट हमको रिजल्ट जो चाहिए वो ये चीज प्रोवाइड करे। बहुत सारा कैलकुलेशन जो है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नॉर्मल सिस्टम नहीं कर पाते हैं, पर इसमें जितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जितना भी टिपिकल सिस्टम है, सारा चीज इसमें आपका अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से इसमें कंप्लीट हो जाया करते हैं। लेके तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कहीं कोई दिक्कत किसी में भी है तो बताएं आप। नो सर। नो सर। ठीक है ना? जी सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए भाई एडवांटेज में चले, लेकिन एडवांटेज क्या क्या होता है कि भाई इसके बिना तो चीज अधूरी हो जाएगी। दिस इज द वेरी फास्ट, मतलब ये जो है हम नॉर्मल जो अपने मैनुअल वर्क करेंगे उससे बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। साथ ही साथ एक्यूरेट, फास्ट होना बहुत बड़ा चीज नहीं है। एक्यूरेट, फटाफट हम टाइपिंग करने दिए पर हम सब गलती कर ले रहे हैं तो वो फास्ट नहीं कहलाएगा। फास्ट के साथ में एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब जो हमने टास्क दिया है वो टास्क एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, मतलब गलती होने के इसमें चांसेस बहुत कम हो, ना के बराबर। देन फिर क्या करेंगे, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब सिस्टम है कि अगर वही फाइल अगर हम करें 10 GB 20 GB की, अगर फाइल को प्रिंट आउट निकालने बोलेंगे तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर यहाँ पे सिस्टम में 1 GB 1 TB करके कितना ही फाइल जो है आप आराम से सेव करके रख सकते हैं। और आपको जो है कभी भी फ्यूचर में जरूरत पड़े आप आराम से यूज कर सकते हैं, कभी भी जल्दी उसमें से खराब होने की चीजें नहीं है। सेव टाइम एंड एफर्ट्स, समय की भी बचत होगी लेकर, और आपकी जो एफर्ट्स है वो भी एफर्ट्स आपको बहुत कम लगाना पड़ेगा। मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट आपको सिस्टम दे देगा। यही एडवांटेज है कंप्यूटर का। मतलब आप सोच सकते हैं, जितना आपने देखा है फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, सोच सकते हैं आप मोबाइल हाथ में जितना मिनट के 5 मिनट के अंदर में जो है आपको कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं फट से घर पे आ जाता है। अगर ये सिस्टम नहीं होता, नेटवर्क नहीं होता तो संभव था कि ये चीजें हो जाती? संभव था? कभी भी हो पाता? पॉसिबिलिटीज थी इसकी? पर नहीं थी। तो इतना कम समय में आप घर में आते हैं, स्विगी से तुरंत मंगाइए, नाश्ता खाना पीना तुरंत आ जाएगा 5 से 10 मिनट में। तो 5 से 10 मिनट में अंदर आओगे तो मतलब टाइम सेव हो रहा है, आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा, कॉस्ट भी आपको कम लग रहा है, भीड़ भाड़ से जाने से बच जा रहे हैं आप लेके। यूजफुल इन द एजुकेशन, आजकल देखिए जैसे कोरोना आ गया तो ये ऑनलाइन पढ़ाई ने सबको बचा लिया। अगर ऑनलाइन नहीं होता तो बहुत आजकल देखिए फिजिक्स वाला हो गया, ये सब जितनी पढ़ाई आप देख रहे हैं सारा चीज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सोच लीजिए शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर हो गए फिजिक्स वाला, हो गए ना। वो कितने दिन तक जॉब किए पर उनको उतना पैसा नहीं हुआ जो ये 5 साल में इतना कमा लिए। लेकिन तो ये ऑनलाइन का कमाल है। अमेजॉन दुनिया का सबसे नंबर 1 कंपनी पे पहुंच चुका है लेके बिजनेस के मामले में, जबकि उनका कोई फैक्ट्री नहीं है अपना, पर सारे सिस्टम को एक सिस्टम में जोड़ दिए, एक कंपनी को दूसरे कंपनी से जोड़ दिए, सीधे वेयर हाउस से सामान लेते हैं, डायरेक्ट कस्टमर पास डिलीवर्ड हो जाता है। तो उसको कॉस्ट भी कम पड़ता है और यूजर को भी फ्रेंडली हो जाता है, ये रिटर्न करने का लाने का कोई टेंशन नहीं है, फटाफट काम हो जाएगा। तो कितना कम समय में कितना चीजें हो रही है। अगर सिस्टम नहीं होता
ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये फिजिक्स वाला, ये आपका जितने भी कोर्सेज ऑनलाइन सर चल संभव हो पाता? बैंकिंग कहीं से बैठे बैठे आज अब लैपटॉप मोबाइल से बैठे बैठे अभी फोन पे, गूगल पे, सारा चीज जो है आप पेटीएम, ये सब कैसे कर पा रहे हैं मोबाइल पर? बिजनेस जितना भी करना है, कोई बिजनेस, सारा बिजनेस, बहुत सारा बिजनेस में हो रहा है आजकल ऑनलाइन। हेल्थ केयर का दवाई मंगाना ऑनलाइन मंगा लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना ऑनलाइन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लेना है इसे ले लीजिए। मतलब कितनी चीजें हैं जो बता पाना संभव नहीं है। आप जितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा परे है, उससे भी ज्यादा चीजें आपको सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। हेल्प अस इन द कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का सबसे बड़ा माध्यम है आजकल व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक में बैठ के आप तुरंत सिस्टम एक दूसरे से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, सारी चीजों के बारे में पता कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप कुछ आगे क्वेरी करते हैं। आपके मान कोई कंपनी में जॉब लग गया तो क्या करेंगे? आपको पर्टिकुलर 5 कंपनी में लगा तो 5 कंपनी में अंदर जाके तो पता नहीं कर सकते, पर गूगल में उसका सर्च कर लेते हैं, उसका क्या प्रोफाइल है, क्या उसका फीडबैक है, क्या 5-10 साल का रिकॉर्ड है, सारा चीज आपको मिल जाता है क्रिस्टल क्लियर। जिसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होगा हमारे लिए। तो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो गया। मतलब आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आपका विद इन अ सेकेंड के अंदर में क्या हो जाएगा, ये सॉल्व कर दिया जाता है। तो एडवांटेज तो इसके अनलिमिटेड, ये तो पॉइंट में 2, 4, 5, 6 पॉइंट आपके दिए गए हैं आपको समझने के लिए एग्जाम पॉइंट व्यू से, पर अनलिमिटेड है इसके एडवांटेज। आप जो भी सोच सकते हैं, उस जितना भी सोच सकेंगे वो कम ही होगा। देखिए एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर जितना पॉइंट है, इसमें कोई डिस्कशन में दिक्कत है तो बताएं। नो सर। नो ना, चलिए। अब देखिए सब इतना तो फायदा है, एडवांटेज की अनलिमिटेड है, तो कुछ ना कुछ तो भैया लिमिटेशंस भी होंगे, कुछ ना कुछ उसके बाउंड्रीज होंगे, कुछ ना कुछ उनका दायरा होगा। तो वो क्या है? कंप्यूटर नीड्स द इंस्ट्रक्शन। आप जब तक इंसान पहले बता दिए, ये मूर्ख नौकर की तरह है जो इसको जितना इंस्ट्रक्शन देंगे उतना ही काम करेगा। तो इसको इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, बिना इंस्ट्रक्शन का वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। वो इट कैन नॉट बी थिंक एंड फील लाइक द ह्यूमन। सिंपल सा बात, जैसे आपका एटीएम कार्ड आपका पापा का है, आपको दे दिए तो पैसा विड्रॉल करने चल जाइए, तो आपको अगर वो एटीएम कार्ड अगर मशीन वाला अगर समझदार होता तो आपको विड्रॉल करने तो नहीं देता, बोलेगा ना भैया ये तो आपका कार्ड नहीं है, आपका पापा पिताजी का पापा कार्ड है, आप उनको भेजिए, है ना? ऐसा होता ना? आप पासबुक लेके जाएंगे लेके तो बोलेगा नहीं वो बंदा को ही बुलाइए लेके तभी आपको देंगे, पर वो ठीक नहीं, वो सोचा जो कार्ड लेके आया वो बंदा ऑथेंटिक है, हम उसको पैसा विड्रॉल कर देंगे, आप इसमें पिन डालिएगा, पैसा विड्रॉल हो जाएगा। रॉन्ग इनपुट कैन प्रोड्यूस द रॉन्ग रिजल्ट। आपने आप बोले कि 2 नंबर को ऐड करिए, 2a+b ऐड करने के 2 यूजर से नंबर ले लिया आप उसमें लिख प्लस की जगह पे आपने कर दिया माइनस, तो क्वेश्चन में वो जब आपसे पूछेगा लेकिन तो बोलेगा इंटर द 2 नंबर, आप जब देखिएगा रिजल्ट तो सोचिएगा अरे प्लस क्यों नहीं कर रहा, वो तो कर देगा माइनस, क्योंकि आप प्लस की जगह पे क्या कर दिया माइनस। तो सिस्टम इस चीज को रेक्टिफाई खुद से नहीं कर पाएगा। उसको इस तरह का सिंटेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह को सिंटेक्स एरर कहते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो प्लस का अगर माइनस हो गया तो इसको हम लोग कॉमा का सेमीकोलन हो गया, तो दिस इज नोन एज द सिंटेक्स एरर। ये सिंटेक्स एरर जो है या लॉजिकल एरर जो है सिस्टम रेक्टिफाई नहीं करेगा, आपको वहां पे गलत एरर भी नहीं देगा, वो आउटपुट दिखा देगा पर आउटपुट आपका गलत आने लगेगा, क्योंकि आपने प्लस की जगह पे माइनस का साइन दे दिया। तो सिस्टम नहीं समझ पा रहा है कि भैया ये एडिशन करने का तो इंस्ट्रक्शन दिया था पर यहाँ साइन तो माइनस से कर दिया, पर वो कुछ नहीं करेगा, वो आप जो वैल्यू दीजिएगा वो माइनस करके ही दिखाएगा। तो ये उसकी लिमिटेशन हो गई। कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट है तो भैया उसको कर देना चाहिए था माइनस से प्लस, पर वो नहीं करेगा इस चीज को। इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी। भैया भैया जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहे तब तक वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका बैकअप में अगर आपने बैटरी पावर बैंक रखा हुआ है तो वो ठीक काम कर रहा है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो सिस्टम कितना भी अच्छा हो वो कोई काम का नहीं है। इट कैन नॉट मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन से चलता है, मतलब कोई आपके दोस्त हैं कैसे मांगते हैं भैया हमको 50 रुपए 100 रुपए दे दो हम तुमको कल वापस कर देंगे, पर अगर आप एटीएम में जाएंगे उसमें 0 बैलेंस आपका रखा हुआ है और आप बोलेंगे प्लीज हमको दे दीजिए 100 रुपया हम कल लाके बैंक में जमा कर देंगे, तो इसमें 1 पैसा आपको नहीं देगा। बोलेगा भैया ये सब हम कुछ नहीं समझते, तुम्हारे पास पैसा है एटीएम में तो विड्रॉल होगा, नहीं तो जयराम जी। तो इट मीन्स ये इमोशन को जो है वो नहीं समझता है। तो लिमिटेशन में कोई पॉइंट में डाउट है, दिक्कत है तो हमें बताएं, फिर हम आपको नहीं तो बताएंगे। लिमिटेशन में कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए देखा जाए आगे क्या और है।
अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स है। यूजेस मतलब क्या होगी, एजुकेशन, आजकल ऑनलाइन क्लासेस, एग्जाम जितना कंडक्ट हो रहा है, IIT, मेंस, रेलवे, बैंक, PO सब ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन आपका क्लासेस भी बहुत सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन में हैं, जुड़े हुए एक दूसरे से। बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, कहीं से बैठे आप अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। बिजनेस, कोई बिल निकालना है, कोई अकाउंटिंग का काम करना है, कोई मैनेजमेंट का वर्क करना है, कुछ भी कर सकते हैं। हेल्थ केयर, पेशेंट का रिकॉर्ड दे दिए, दवाई मंगा लिए, मेडिसिन मंगा लीजिए, आराम से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू, किसी तरह से आप कर सकते हैं। साइंस में कोई भी चीज रिसर्च करना है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम्स है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, कोई कॉम्प्लेक्स आपको कोई चीज पता करना है, कोई चीज रिसर्च करना है, ये सारी चीजें जो है आप कंप्यूटर को वहां पर यूज कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर आपका हेल्प करेंगे। और कोई दिक्कत सर यहाँ तक का सफर में? नो सर। नो सर। और देखते हैं आगे क्या है। होता है बेसिक कंप्यूटर प्रोसेस। पहला क्या होता है, जो पढ़े हम लोग, इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। डेटा के साथ क्या होता है, डेटा आता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर इंफॉर्मेशन मिलता है। अब इंफॉर्मेशन को हम चाहें तो सेव करेंगे, अगर फ्यूचर में यूज करना है तो सेव करिए, नहीं फ्यूचर में यूज करना है तो आप सेव मत करिए। लेकिन इसी तरह से इनपुट किसके थ्रू जाएगा, की माउस के थ्रू जाएगा। प्रोसेसिंग कौन करेगा, CPU करेगा। आउटपुट कहाँ आपको दिखेगा, मॉनिटर में या प्रिंटर में। स्टोरेज कहाँ होगा, HD डिवाइस में या SSD डिवाइस में हो जाएगा। लेके आपका कोई दिक्कत बेसिक कंप्यूटर प्रोसेस में? नो सर। ठीक है, आगे देख लो थोड़ा सा क्विक रिवीजन। आप देखिए, सोचा लास्ट में क्या कर लें। कंप्यूटर क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, समरी हो गई, जितना हमने पढ़ा उसको देख लें। CPU क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। रैम क्या है, टेम्पोररी मेमोरी। रोम क्या है, सारा इंपॉर्टेंट चीज इंस्ट्रक्शन को रखने का काम करते हैं, परमानेंट। हार्डवेयर क्या है, फिजिकल, जिसको टच कर सके। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम है। इनपुट क्या है, जो डेटा को हम एंट्री करेंगे। आउटपुट क्या है, जो